बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम करेंगे लेसन 2 ऑफ चैप्टर नंबर 13 विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल। अब इसमें हम सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल को समझेंगे कि हमने किसी भी क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। जैसे कि आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हो मेरे पास, विच इज़ अ ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल का नाम है ABC। उन्होंने हमें फाइंड करने को बोला है ये X। अब मैं आपको यही ड्रॉ करके दिखाऊंगी। यहाँ पर देखने में हमारा एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और इसका हमने करना है फाइंड एक्स, और दो एंगल जो हैं हमारे पास वो गिवन है। एक एंगल हमारे पास 40 गिवन है और एक एंगल हमारे पास 35 डिग्रीज गिवन है। अब मैं आपको क्या बताऊंगी इसका करने का आसान तरीका, क्योंकि आपके पेपर्स हैं और आप ज़्यादा देर इसको मैं लंबा करके इसलिए नहीं समझा रही ताकि मैं आपको मेन टिप्स दे दूँ, आप फ़ौरन से अपना क्वेश्चन आपको समझ आ जाए और आप उसको अच्छे से हल कर लो। हाँ, आपको पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल हम हमेशा क्या होता है? जी बिल्कुल, सम ऑफ ट्रायंगल होता है इक्वल 180 डिग्री। तो हमने इसको किसी भी तरीके 180 डिग्री बनाना है। अब हम क्या कहेंगे कि हमने फाइंड कौन सा एंगल करना है? एंगल एक्स। तो हम कहेंगे कि एंगल एक्स जो है वो इक्वल है 180 डिग्री के, लेकिन कैसे? अगर हम उसमें से माइनस कर दें 40 को और फिर माइनस कर दें 35 को, तो 40 एंड 35 इक्वल होता है 75 के। जब 75 180 में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105 डिग्रीज़। तो हमारा एक्स देखें फाइंड हो गया बड़े आराम से। यानी हमने टोटल उसका जो है सम हमारे पास जो है वो 180 डिग्री है। ये हमें सबको पता है कि ट्रायंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, और उन्हें एक्स फाइंड करने को बोला है। तो हमारे पास जो दो एंगल्स हैं ये हमारी मदद करेंगे और ये 180 डिग्री हमारी मदद करेगा जो हमें खुद से जहन में है। तो हम कहेंगे कि एंगल एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के अगर हम उसमें से माइनस कर दें ये वाला 40 और ये वाला 35, यानी माइनस कर दें 40 और 35। जब हमने 40 35 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 105। तो हमें पता चल गया x इज़ इक्वल टू 105। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि फाइंड करें अननोन मार्क्ड एंगल्स इन ईच ट्रायंगल, और वो है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी उन्होंने एक आइसोसेलेसिस शेप बनाई हुई है ऐसे करके, और ये वाला एंगल जो उन्होंने 32 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ एक एंगल है वो 138 डिग्री का दिया हुआ है, और यहाँ पर है एक एंगल जिसका उन्होंने नाम रखा है ए, जो हमने बताना है कि फाइंड करके देना है हमने उनको। तो यहाँ है एंगल ए विच इज़, वो हमें कहने हैं कि हमें फाइंड कर दें। अब फिर वही तरीका कि जो भी एंगल हैं ट्राई एंगल्स हैं वो उनका सम क्या है? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल ए इज़ इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा अगर हम माइनस कर दें इसमें से 32 और 138। अगर हम माइनस कर दें इसमें से 138 माइनस 32, तो जब 138 और 32 को हम प्लस करते हैं तो ये तकरीबन बन जाता है 170। तो जब 170 माइनस हो जाएगा 180 में से तो आपके पास क्या रह जाएगा? ओनली 10 डिग्री। तो हमारा ए जो एंगल है ये वाला ये इक्वल है 10 डिग्री के। उम्मीद है बच्चों आपको इसमें से करने में अब कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह मैंने आपको बताया है इसको कैसे फाइंड आउट करना है तो आप बहुत आसानी से इसको कर लोगे। सेकेंडली हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब उसमें फिर उन्होंने अननोन एंगल्स दिए हमें और शेप कुछ उन्होंने बनाई है इस तरह करके। अब यहाँ पर ये सारे एंगल्स ही हमें फाइंड आउट करने हैं ए बी एंड सी। तो जो इसमें हमें ज़रूरत आने वाली है वो है हम यूज़ करेंगे अपना प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए आपने एक ही ख्याल रखना है कि आपका जो ये इसके अंदर यहाँ पर ये डॉट बना होता है और ये जो सीधी लाइन नज़र आ रही है ये आपने मीटिंग पॉइंट के ऊपर इस डॉट को रखना है। जैसे इस एंगल में 3 मीटिंग पॉइंट्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। मीटिंग पॉइंट वो जगह होती है जहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस आपस में जाकर एक दूसरे को टच करती हैं। तो इसमें आपके पास 3 एंगल्स बनते हैं। जब भी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को टच करती हैं तो वहाँ एक एंगल क्रिएट हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक मीटिंग पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है। तो अब हम हमेशा जब भी किसी एंगल को हमने जैसे बी को मालूम करना है सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम इस डी को थोड़ा सा उल्टा रखेंगे क्योंकि बकाया एंगल जो है वो नीचे की तरफ है ना, तो हम इसलिए इस डी को थोड़ा सा इस तरह करके रखेंगे ऐसे करके।
तो हमें पता चल जाएगा कि जो एंगल हमारे पास है ये कितनी डिग्री का है। या आप इस ए को मालूम करना है हमने, तो हम अपने इसको प्लेस कर देंगे यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ऐसे बिल्कुल, यानी इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल है और हम यहाँ पर अपना रखेंगे डी का अपना ये वाला जो पॉइंट है, ये देखिए ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई और इसको हम प्लेस करेंगे, इसकी स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन पे रख के और मिलाएंगे इसके साथ अपना मीटिंग पॉइंट। तो ये देखिए हमने जब इसको इस मीटिंग पॉइंट के ऊपर ऐसे रखा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये हमारा खुल रहा है तकरीबन 10 के ऊपर। तो हमारा ए जो है वो इक्वल है 10 डिग्रीज़ के। अब इसके अलावा हम अपनी स्ट्रेट लाइन को ऐसे प्लेस करेंगे, ये देखिए ऐसे रख के आपका एंगल जिस साइड पर खुल रहा है ना, आपने उस तरफ इसको प्लेस करना है। ये देखिए यहाँ हमने प्लेस किया इसको ऐसे रख के, तो हमारे पास ये जो एंगल खुल रहा है इस तरफ ऐसे करके, वो तकरीबन है बनता है सी हमारा 35 डिग्रीज़ बन रहा है। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 35 डिग्रीज़। और जो हमारा बी है, क्योंकि वो नीचे की साइड पे काफ़ी ज़्यादा खुल रहा है, तो हम उसको स्ट्रेट लाइन पर रखेंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खुला हुआ है। तो हम ये सारी डिग्रीज़ जो हैं, ये देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खुला हुआ है, तो हम ये सारी डिग्रीज़ जो हैं इसमें काउंट करेंगे और ये तकरीबन बनती हैं 125 डिग्रीज़, यानी 125 डिग्रीज़ जो हैं वो हमारा एंगल बी है। तो उन्होंने सिंपली हमसे कहा है कि आप हमें इसको मेजर करके बताएं और इसको 180 डिग्री पूरा बना दें। तो हमारा एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, और इन सबको हम क्या करने जा रहे हैं, प्लस एंगल ए के नीचे एंगल ए की डिग्रीज़ विच इज़ 10 प्लस बी 125 प्लस सी 35। तो जब इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या सम आ गया है इनका, 180 डिग्री। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये एक हमारे पास अननोन मार्क्ड एंगल है। आपने इसको गौर से देखना है, इसमें आपको कोई चीज़ अलग नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर है एक बॉक्स, और जहाँ पर आपको ये बॉक्स नज़र आए और आपको ये स्ट्रेट लाइन नज़र आए, यानी इस तरह करके या इस तरह करके, तो आप समझ जाएं कि ये राइट एंगल, और राइट एंगल जो है वो बराबर होता है 90 डिग्री के। इस बॉक्स के ऊपर हम लिखेंगे 90 डिग्री। अब हम सवाल करेंगे अपना शुरू। जहाँ भी आपको ये बॉक्स नज़र आएगा वहाँ आप अपने से एक जो है एंगल ऐड कर देंगे ताकि आपके लिए आगे काम करना आसान हो जाए। अब वो कह रहे हैं एंगल ए सी और बी इक्वल है 90 माइनस 54। अब ये 90 उन्होंने आंसर में लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये 90 कौन से वाले एंगल का है, तो वो इस एंगल का है। जब हम 90 माइनस 54 करेंगे तो हमारे पास क्या निकलना चाहिए, इसका आंसर सी निकलना चाहिए। तो 90 माइनस 54 करें तो हमारे पास आंसर आएगा तकरीबन 36 डिग्रीज़। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उन्होंने दिया यहाँ पर कि इसमें देखें आपको कोई राइट एंगल नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, ये एक बॉक्स यहाँ बना हुआ है, तो ये किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के। अब हमारे पास 2 डिग्रीज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, बड़ी वाली में से छोटी को माइनस करेंगे तो तीसरी हमारे पास आ जाएगी। और आपको पता है कि ये हम 90 डिग्री से ही इसको माइनस करेंगे, यहाँ 180 डिग्री को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये राइट एंगल्स हैं, और राइट एंगल्स जो होते हैं वो ओनली 90 डिग्रीज़ के होते हैं, इसलिए हम 90 में से इसको माइनस कर रहे हैं। अब ये 90 डिग्री में से जब हमने 45 को माइनस कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग आएगा 90 माइनस 45 इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री के, यानी हमारे पास ये वाला भी जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि आपके पास है यहाँ पर, फाइंड पी क्यू आर, और इसमें उन्होंने आपको दिया हुआ है कि ये 2 साइड्स जो इसकी इक्वल हैं, तो ये इसके अलावा क्या है, ये आइसोसेलेस भी है, ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं लेंथ में। अब इनके पास यहाँ पर एक आ गया है 70 डिग्री, और आपको मैंने बताया था
के जो आइसोसेलेसिस की आपने पहचान करनी है एक्यूट और ऑब्ट्यूस में, उसमें आपने यही देखना है कि उसकी दो साइड्स जो हैं वो लेंथ वाइज इक्वल होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पी क्यू आर जो है वो इक्वल है 180 डिग्री के। तो हमारे पास ये जो दो साइड्स हैं इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए। तो 70 हो गया तकरीबन 140, और जब हम 180 में से माइनस करेंगे 140 तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 40 डिग्री। उन्होंने इसको ज़रा ऐसे करके किया है कि 180 डिग्री में से हम माइनस करें पहले 70, फिर माइनस करें 70, तो हमारे पास इस आर का जो है निकल आएगा कि पी क्यू आर का जो एंगल है वो क्या है, वो है 40 डिग्रीज़। तो आपने बिल्कुल इसमें परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है, आपने बस जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ आपने वैसे करते रहना है इसको, तो आपकी मिस्टेक होना बिल्कुल जो है ना वो ज़ीरो चांस हो जाएगा।